खबर दें कि लाहौर में पीटीआई कारकुनों ने शादमान थाने पर धावा बोल दिया है। मुश्तिल कारकुनों ने थाने के गेट और इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। आपको अपडेट करें हैं कि लाहौर में पीटीआई के कारकुनों ने शादमान थाने पर धावा बोल दिया है। मुश्तिल कारकुनों ने थाने के गेट और इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी फुटेज भी आप डॉन न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे वसीम रियाज से। वसीम रियाज, बताएगा इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, अब कारकुनान को यहाँ से जो है वो मुंतशिर कर दिया गया है। जेल रोड पर ये थाना वाक़या है शादमान। वाइल्ड डिवीजन में ये थाना आता है और यहाँ आपसे कुछ देर कबल पुलिस के मुताबिक 150 से 200 कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने थाना में जो है वो दावा बोला। थाना में खड़ी जो बाहर गाड़ियां खड़ी थी उन पर पथराव और डंडे जो है वो बरसाए, उनके शीशे तोड़े। इसके अलावा थाने की हदूद में दाखिल होकर जो अंदर पार्किंग में गाड़ियां मोटरसाइकिलें खड़ी थी उनको भी जो है वो नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा थाने की इमलाक को जो है वो भी नुकसान पहुंचाया। इत्तला मिलने पर पुलिस की जो दीगर नफरी है फौरी तौर पर मौका पर अप्लाई किया और पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए यहाँ पर हवाई फायरिंग जो है वो भी की गई। रोड को ट्रैफिक के लिए मुजाहिरीन ने दोनों तरफ से जो है वो बंद कर दिया था। बैरियर जो है वो थाने के सड़क के दरमियान में फेंक दिए गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो उनकी तरफ से एहतजाज किया गया और दावा बोला गया था। अब यहाँ पर मामला जो है वो हालात जो है वो कंट्रोल पर है। तमाम मुजाहिरीन यहाँ से जा चुके हैं। एसएचओ खुद यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि 150 से 200 कारकुनान थे जो गाड़ियों में सवार थे वो यहाँ पहुंचे, तो उसके बाद मजीद नफरी जो है वो तलब की गई। अब मजीद कोई नुकसान ना हो इसलिए मजीद नफरी को यहाँ पर बुलाया गया और एसएचओ का कहना है कि जो मुजाहिरीन यहाँ पर आए थे उनकी फुटेज हासिल की जा रही है और मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वसीम रियाज, आपसे हम जानना चाहेंगे, किसी किस्म का कोई जानी नुकसान तो सामने नहीं आया है? जी बिल्कुल, कोई ना तो कोई जख्मी रिपोर्ट हुआ है, ना ही किसी किस्म का कोई जानी नुकसान यहाँ पर हुआ है। अलबत्ता जो गाड़ियां यहाँ पर थी, माली नुकसान जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हुआ है। लोगों की गाड़ियां जो थाने के बाहर खड़ी थी, थाने के जो अमला था उनकी गाड़ियां जो थाने के बाहर और थाने के अंदर खड़ी थी, और जो दीगर जो सुपुर्दारी पर जो गाड़ियां पकड़ी गई थी जो अंदर खड़ी थी, उनको नुकसान जो है वो कारकुनान की तरफ से मचाया गया। तमाम गाड़ियों के शीशे, साइड मिरर जो है वो तोड़ दिए गए, मोटरसाइकिलों को जो है वो गिरा दिया गया है। तमाम जो बिल्डिंग है उसकी जो इमलाक है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। वसीम, ये बताइएगा कि मुश्तिल कारकुनों ने थाने के गेट और इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, तो पुलिस की जानिब से क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? देखिए, उस वक्त थाने में नफरी जो है वो कम थी क्योंकि कल से शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो काफी खराब है। इसलिए तमाम थानों से नफरी जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात की गई है, साफ मुकामात पर जो है वो लगाई गई है। इसीलिए थाने में जो नफरी है वो कम थी। दीगर पॉइंट पर जो है वो नफरी यहाँ से लेकर जो है वो भिजवाई गई थी। एसएचओ खुद जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पर मौजूद थे। जैसे ही यहाँ पर कारकुनान क्योंकि तादाद में ज्यादा थे और पुलिस जो है एहलकार तादाद में कम थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं ला सके। जैसे ही ये इत्तला मिली तो दीगर थानों की पुलिस और पुलिस लाइन से दीगर नफरी जो है वो यहाँ पर पहुंची और एसएचओ शादमान शेख वकास अली जो है वो खुद यहाँ पर पहुंचे और जो अंदर कारकुनान थे उनकी तरफ से हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद कारकुनान यहाँ से भाग गए। अब जो एसएचओ का कहना, आपका वसीम रियाज।